नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप पोस्ट को स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं। यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स, एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और काफी बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने फॉर्म का आवेदन कैसे करना है, एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको बताया जाएगा, जिससे आप अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर सकें और कोई भी मिस्टेक ना करें। और यहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो क्या मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पर आपको एनवीएस एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पर आपको इसका आवेदन करना होगा। ऊपर ही आपको लेटेस्ट न्यूज में लिखा मिल जाएगा, क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन लॉग इन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इसकी ऑफिशियल पेज पर जहाँ पर फॉर्म का आवेदन करना है वहां पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के लिए आपको लॉगिन आईडी की जरूरत है, जिसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर का बटन दिख जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इंस्ट्रक्शन के पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, तो चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे आपसे आधार नंबर के बारे में बोला जा रहा है, सेकंड नंबर पे डिजी लॉकर के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, तो आप किसी भी एक का चुनाव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जिसको भी आप सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे वो डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे आपको आधार नंबर फिल करने के बाद आपको लॉगिन क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर पे जाता हूँ। इस पर टिक करते ही नीचे आधार नंबर फिल करने का एक बॉक्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको आधार नंबर फिल करना है। जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके आधार नंबर से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी डिटेल जो कि आधार से ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाता है, आपके सामने कुछ डिटेल फिल रहेगी। इसके बाद नीचे आपको फादर्स नेम टाइप करना है, मदर्स नेम टाइप कर देना है, नीचे कैटेगरी बताना है। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आर यू आर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ। तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU। तो अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन में रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो नन ऑफ द अबव पे टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो आपको 2 बार अपने ईमेल एड्रेस को फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर बताना है। कंफर्म मोबाइल नंबर में अपने मोबाइल नंबर को रीटाइप कर देना है। इसके बाद आपसे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दें, वरना इसे खाली छोड़ दें। इसके बाद नीचे आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है कि आप अपनी कौन सी आइडेंटिटी इस फॉर्म को फिल करने में यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो अगर आपको आधार कार्ड देना है तो आपको यहाँ पे अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको आधार नंबर टाइप कर देना है, या फिर अन्य कोई वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है आपके डिसेबिलिटी के बारे में। तो अगर आप 40% से ज्यादा डिसेबल हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। अगर आप यस करते हैं तो नीचे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना होता है। अगर आप डिसेबल नहीं है, नो करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद नीचे आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, जिसमें आपको प्रेमिसेस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी टाइप कर देना है। अगर आप ग्रामीण इलाके से आते हैं तो यहाँ पर आपको विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, जिस तरीके से भी आप अपना एड्रेस लिखते हैं उस तरीके से यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया सेलेक्ट रहेगा, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आपसे परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो सेम तरीके से आपको यहाँ भी अपने परमानेंट एड्रेस को टाइप कर देना है। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस चेक बॉक्स पे चेक कर देना है। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपने ऊपर
ऊपर फिल किया था नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको अपने पासवर्ड को क्रिएट करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नोट में नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड को क्रिएट करना है। कंफर्म पासवर्ड में आपको अपने पासवर्ड को रीटाइप कर देना है। नीचे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर बताना है। ये आपके रजिस्ट्रेशन के लिए होता है कि इन केस अगर आपके पास किसी कारणवश आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड आप भूल जाते हैं और आपके पास पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए ना मोबाइल नंबर है और ना ही ईमेल आईडी है और आप अगर OTP नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में सेट रहता है तो आप इसकी मदद से भी अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाद नीचे आपको सिक्योरिटी पिन जो कि आपको कैप्चा दिख रहा है फिल करने के बाद नीचे आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना है और सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन टाइम में दी गई सभी जानकारी को एक बार अच्छी तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई गलती है तो सबसे नीचे आने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले उस गलती का सुधार करें, उसके बाद आपको वापस से प्रीव्यू देखना है। अगर यहाँ पर सभी जानकारी सही है तो यहाँ पर आपको हर एक चेक बॉक्स पे चेक करके अपनी डिटेल को वेरीफाई कर देना है। नीचे आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक करना है और नीचे सबमिट एंड सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे एक OTP सेंड हो जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप OTP फिल करते हैं, कैप्चा फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आपके ईमेल आईडी पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर बता दिया जाता है, जिसकी मदद से आपको लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट होता है आपका रजिस्ट्रेशन, आपको लॉगिन पेज पे पहुंचा दिया जाता है। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से यहाँ पे लॉगिन करना है, तो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर इसे कंप्लीट करना होता है। इसके लिए नीचे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आप अप्लाई पोस्ट के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पर आपको नॉन टीचिंग पोस्ट जितने भी एक्टिव हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा लिस्ट में, जैसे ASO ऑडिट असिस्टेंट, MTS स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो यहाँ पे काफी सारे पोस्ट हैं, जिस पर भी आप क्लिक करते हैं आपके सामने क्वालिफिकेशन आ जाएगी कि उस पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं आप टिक कर सकते हैं। आप एक को भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट को सेलेक्ट करके क्वालिफिकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में अपना स्किल टेस्ट देना चाहेंगे। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है आर यू वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेली वेज बेसिस इन NVS। तो यहाँ पर आपको यस या नो में अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आई एग्री करना है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे आप पर्सनल डिटेल पे पहुंच चुके हैं, आपका डेटा सेव हो जाता है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में दी हुई पर्सनल डिटेल ऑटो फिल रहेगी। आपको एक बार सभी डिटेल को देखना है। नीचे साइड में आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपकी सभी डिटेल फिल रहेगी। तो चेक करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। इसके बाद नीचे आपको सेव नेक्स्ट कर देना है। डेटा आपका सेव हो जाएगा और आप स्टेज 3 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपसे कम्युनिकेशन डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन में आपने ये डिटेल भी दी थी, तो ये भी ऑटो फिल रहता है, लेकिन आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए हर एक डिटेल को अच्छी तरीके से देख लेना है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि आपसे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो दे दें, वरना इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद साइड में आपसे टाइप ऑफ प्लेस पूछ रहा है, तो आपको बताना होगा कि आपका जो एड्रेस है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है या फिर शहरी क्षेत्र में आता है। तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपका परमानेंट एड्रेस ऑटो फिल रहता ही है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आपका डेटा सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी मांगी जाएगी, जो कि आपने पोस्ट सेलेक्ट किया था उसके बेस पे आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन देना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे 3 बॉक्स मिल चुके हैं अपने क्वालिफिकेशन को फिल करने के लिए। सबसे पहले में मुझे दिख रहा है 10th और इक्विवेलेंट, सेकंड में दिख रहा है 12th और इक्विवेलेंट। इसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। तो आप अगर वहाँ पे कोई अन्य पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपने हिसाब से उस पोस्ट के क्वालिफिकेशन को यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए मैं एक एक करके अपने क्वालिफिकेशन को फिल कर देता हूँ। इसमें मुझे 10th
12 ग्रेजुएशन एग्जाम में लिखना होगा, पासिंग मंथ बताना होगा, पासिंग ईयर बताना होगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन नेम बताना होगा, रोल नंबर, उसके बाद मार्क्स में आपको परसेंटेज टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। नीचे आपको आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपका डेटा सेव हो चुका है और आप नेक्स्ट स्टेज पे जहां पर आपसे एक्सपीरियंस डिटेल मांगी जा रही है वहां पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको यस करना है, डिटेल देना है, वरना आपको सिंपली नो कर देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही ये भी डेटा आपका सेव हो जाएगा और आप एग्जाम सेंटर डिटेल लिस्ट पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपना सेंटर प्रेफरेंस देना होता है कि आपका एग्जाम कहां पर आप देना चाहते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस स्टेट के अंदर जितने सिटी आते हैं आपको सिटी लिस्ट में सिटी को चूज कर लेना होगा। तो आपको अपने हिसाब से अपने सेंटर को चूज कर लेना है। यहाँ पर मैं 3 सेंटर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपका डेटा सेव हो चुका है और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड के पेज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट और उसके बाद आपको अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। फोटोग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में। फॉर्मेट आपको JPG या JPEG में बना के रखना है। चूज फाइल पे क्लिक करके अपने फाइल को सेलेक्ट करेंगे, आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसकी साइज की बात करते हैं मिनिमम साइज 4 KB और मैक्सिमम आपको 30 KB में बना के रखना है, JPG या JPEG फॉर्मेट में। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट को आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना है। साइज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 50 KB से 300 KB में अपने फाइल को बनाना है। थंब इम्प्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन को 10 KB से 200 KB के बीच में बनाना है। फाइल फॉर्मेट की बात करते हैं तो JPG या JPEG में बना के रखना है। ब्राउज पे क्लिक करके आपको फाइल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका सभी डॉक्यूमेंट साइड में व्यू के नीचे आपको दिखने लग जाएगा। आपको हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन के बेस पर बना के अपलोड कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सबमिट का बटन दिख जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एक नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी नंबर दिया था उसको आपको वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर कैप्चा को फिल करके सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव हो जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा और आप रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं आपके प्रीव्यू पेज पर, जहां पर आपके स्टेज 1 से लास्ट स्टेज तक दी गई सभी डिटेल आपको अच्छी तरीके से देखना है। कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई गलती पाई जाती है तो सबसे पहले उसका सुधार करना है। नीचे आपको बैक का बटन दिख जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको किसी भी स्टेप की गलती का सुधार कर लेना है। उसके बाद अगर कोई गलती नहीं पाई जाती है तो सबसे नीचे आपको फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो चुका है और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है आपके डैशबोर्ड पे, जहां पर आपको हर एक स्टेज सक्सेस दिख जाएगा। नीचे आपको पेमेंट करने के लिए पे नाउ का बटन दिख जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको अपना पेमेंट कर देना है। आपको काफी सारे मेथड मिल जाएंगे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो किसी भी एक मोड का सिलेक्शन करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके डैशबोर्ड पे, जहां पर आपको आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और PDF फॉर्म में सेव कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। आपका NVS का फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो चुका है। इसके बाद आपको कोई भी काम नहीं करना होता है। तो आशा करते हैं कि आप अपना NVS का फॉर्म फिल करना सीख गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है इस फॉर्म से रिलेटेड तो नीचे आपको कमेंट करना है, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके हर तरीके के डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप अपने फॉर्म को सही तरीके से फिल करना सीख गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।